टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम में चर्चा करने जा रहे हैं कि कोलकाता की उस डॉक्टर बेटी के साथ, उस डॉक्टर बहन के साथ जो घटना घटी है। अगर अपराधी संजय रॉय की जगह पर इकबाल होता तो क्या देश इसी तरीके से चुप्पी साध घर में बैठा रहता? आज उस बेटी, डॉक्टर बेटी या बहन कहें, उसके लिए कौन सड़क पर है? जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं या फिर उनके प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, वही लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उस प्रोटेस्ट को लेकर खबरें भी इसलिए बन रही है कि वो डॉक्टर समुदाय से आती है। डॉक्टर सड़क पे है, सारा कह सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया है। हालात ये है कि अस्पतालों में मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये खबर बन रही है। खबर इसलिए नहीं बना कि हमारी उस बहन और बेटी के साथ जिस तरीके की दरिंदगी की गई, अपने ही सहकर्मी के द्वारा जिस तरीके से घंटों उसके साथ दरिंदगी की तरह नोचता रहा, लूटता रहा, लेकिन हमारी जमीन नहीं जग पा रही है क्योंकि सामने वाला संजय राय है। आज कोई जावेद या इकबाल होता तो आज हम सड़कों पर वो तांडव करते जो देखते नहीं बनता। वो तांडव करते जैसे लगता कि क्या हो गया है, लेकिन हर कोई खामोश है, हर कोई अपने घर में है। क्या दिल्ली की निर्भया के साथ जब घटना घटी थी तो पूरा देश इसी तरीके से बटा हुआ था? क्या उस समय किसी ने देखा कि अपराधी की जाति क्या है, हमारी बेटी निर्भया की जाति क्या है, किस धर्म से आती है निर्भया, और बलात्कार करने वाले या उनके साथ दरिंदगी से पेश आने वाले जो लोग हैं वो किस धर्म के आते हैं? सारा देश एक साथ सड़क पर था और उसकी न्याय की लड़ाई ऐसी लड़ी गई कि पूरा देश का कानून व्यवस्था को बदल दिया गया। लेकिन आज उस निर्भया के साथ जो कुछ भी कोलकाता में हुआ, सब के सब खामोश हैं, जैसे लग रहा है कि कोई घटना घटी ही नहीं है। और घटी भी है तो चलिए, लोग जिनके समुदाय में घटा है वो लड़ाई उनकी लड़ रहे हैं। ये प्रवृत्ति हाल के दिनों में काफ़ी तेजी से बढ़ा है कि हम हर घटना को धर्म के चश्मे से देखने लगे, हर ऐसे वारदात को धर्म के चश्मे से देखने लगे हैं। हमने ये देखना छोड़ दिया कि ये घटना किस तरीके से सोसाइटी को शर्मसार कर रहा है, या फिर सोसाइटी इस तरीके की घटना पर अगर चुप रहता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़ी बात है, एक दौर था इस देश में जब कोई आपराधिक घटना घटती थी तो उस अपराधी की जात देखी जाती थी। सवर्ण है तो लोग टूट पड़ते थे, जाति की राजनीति करने वाले लोग, सामंत, ठाकुरवाद, क्या क्या नहीं बोलते थे लोग। लेकिन वो राजनीति भी नहीं चली क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर या फिर इस तरीके की घटनाओं को आप पॉलिटिशियन लोग जाति का कवर देकर भले लोगों के उस आक्रोश को बढ़ा दे देते थे, लेकिन न्याय तो मिलता नहीं था। वो घटनाएं घटती रहती थी और एक दिन ऐसा हुआ कि अब उसमें जाति देखने की स्थिति नहीं रही। अपने ही जाति के लोग, अपने ही समुदाय के लोग, अपने ही पिछड़ा समुदाय के लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देने लगे। फिर वो जो जाति के ताना बाना के सहारे जो प्रोटेस्ट होता था वो प्रोटेस्ट खत्म हो गया, समाज मुर्दा हो गया। यही कोशिश धर्मवादी राजनीति करने वाले लोगों ने शुरू की। और कब तक? जब तक आप अपराध के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जाति और धर्म से उठकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक वो अपने आप को, पूरे समुदाय से वो लड़ाई अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो पहले हम जाति के नाम पर लड़ते थे, अब धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। इसलिए हमारी बेटी के साथ जिस तरीके से, हमारी बहन डॉक्टर के साथ जिस दरिंदगी के साथ संजय राय ने नोच नोच कर पूरी रात उसके साथ अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी, फिर भी उनके खिलाफ समाज में गुस्सा नहीं है क्योंकि वो इकबाल नहीं है। आज समाज सड़क पर नहीं है क्योंकि वो जावेद नहीं है,
क्योंकि हमारी नज़रिया ही सिर्फ इसी आधार पर आंदोलन करने का, इसी आधार पर उद्वेलित होने का और इसी आधार पर सड़क पर उतरने की मानसिकता हो गई है। यही बदलाव हुआ है इस देश में कि कभी जाति कभी धर्म। देखिए ये प्रवृत्ति कितने दिनों तक चलता है। लेकिन एक बात है, इस डॉक्टर बिटिया ने जो संदेश छोड़ा है, भले वो लड़ती रही, पूरी रात लड़ती रही, अपने आप को बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन जनरेटर के शोर में वो आवाज कमरे से बाहर नहीं निकल पाया, कमरे से बाहर नहीं निकल पाया। और जिस दरिंदा ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, उस दरिंदा का ये देखिए कि आराम से रात में जाकर सो जाता है, सुबह उठता है, अपने जुर्म के उस तमाम एविडेंस को मिटाने की कोशिश करता है और आराम से घर पे खाना बनाकर खाकर फिर ड्यूटी पर चलने को तैयार हो जाता है। देखिए ये हैवानियत की तो सारी हद ही पार करने वाली है। ये तो हैवान है ना, इसे कौन इंसान कह सकता है। 3 शादियां इसने की, सभी बीवी को छोड़ दिया, चौथी बीवी कैंसर से मर गई। सरकार के नौकर है इसलिए इसकी शादी हो रही है। ये भी हमारे समाज के एक हिस्सा ही है। सरकार की नौकरी में है तो न हम अपनी बहन को वहाँ भेजने से सोचते हैं, करे सरकारी नौकरी है क्या दिक्कत है। सामने वाला का स्वभाव क्या है, सामने वाले की मानसिकता क्या है, महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर कोई मतलब नहीं रह पाता, तो उसकी शिकार हमारी बेटियां हो गई। देखिए डॉक्टर के इस प्रतिवाद के बाद स्वाभाविक तौर पर देश में जिस तरीके से डॉक्टर सड़क पर उतरे हैं, आज पूरा सेवा ठप है। कार्रवाई तो होगी, सीबीआई को भी मामला दे दिया जाए, लेकिन बड़ा सवाल है कि कभी हम जाति के नाम पर अपराध को देखते थे, आज हम धर्म के नाम पर देखते हैं। और ये प्रवृत्ति कभी भी देश को मजबूत नहीं कर सकता है। हमारी माँ बहनों की सुरक्षा का कवच मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए समग्रता में सोचने की जरूरत है। अपराध अपराध है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो।